हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज का ये वीडियो है वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें से आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। और हाँ, खासकर सेकंड वाला वीडियो है #2, वो जरूर देखना, बिकॉज लिगेंड क्या है, स्फीयर क्या है, मेटल क्या है, काउंटर आयन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना यहाँ पर आपको रूल समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है। एक चीज और, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ना आता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में Cr का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, अगर ये फाइंड करना नहीं आता है, तब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑक्सीजन स्टेट को कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर, वो जाके देख लेना, वरना यहाँ पे दिक्कत आएगी, बिकॉज यहाँ पर स्टेट निकालना पड़ेगा सबका। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्चुअली देखो क्या है कि ना, एग्जाम में आईयूपैक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है 1 मार्क्स में, और मेरे से ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो काफ़ी फेमस चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके ऊपर 2 वीडियोस होंगे। आज की वीडियोस में हम सारे के सारे रूल्स जो हैं वो उस पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो इसका सेकंड वीडियो होगा उस पर काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स है वो सब डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। इसलिए ईमानदारी से इन दोनों वीडियोज़ को पूरा देखना। गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर का जरूरत क्या पड़ी है। ठीक है। कई बार हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि हाँ ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर हैं, ये उसके रूल्स हैं, बट वाई वी नीड आईयूपैक नोमेनक्लेचर, और ये आईयूपैक आखिर है क्या। तो जो आईयूपैक एक्चुअली ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक कंपाउंड के लिए अपने नाम रखने के लिए रूल्स देता है। अब नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है CH4। तो इसके ना अगर हम देखें तो ट्राइवियल, मतलब कि अलग अलग जगहों पर, अलग स्थानों पर अलग अलग इसके नाम हैं। जैसे कई बार इसको कहते हैं मार्श गैस, गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ना हो कि अलग अलग नाम रहें, बिकॉज एक कंट्री में इसका कोई और नाम, किसी कंट्री में इसका कोई और नाम। तो ऐसे क्या होगा, अगर साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे होंगे तो वो नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। रिसर्च तो बाद में होगी, नाम के लिए पहले लड़ लो। इसलिए आईयूपैक ने क्या किया, एक रूल बनाया वर्ल्ड वाइड, ताकि किसी भी कंपाउंड का जो हम नाम दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इक्वालिटी बनी रहे उसके लिए। ठीक है। जैसे कि इसका जो नाम है आईयूपैक मीथेन है, तो अदर कंट्री भी उसका नाम मीथेन ही होगा, बिकॉज द रूल्स आर सेम। ओके, दैट इज वाई कॉम्प्लेक्स के लिए भी उनका नामकरण करने के लिए, उनके नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स हैं जिसको असाइन किए हैं, और ये रूल्स वर्ल्ड वाइड चलते हैं। ठीक है। उसमें देखो फर्स्ट रूल क्या है, हर एक रूल को समझते हैं एकदम अच्छे से, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसका। फर्स्ट रूल ये है कि राइट नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज फर्स्ट देन नेगेटिव स्पीसीज। मतलब क्या कि आपको पॉजिटिव स्पीसीज का नाम पहले देना है और फिर नाम देना है नेगेटिव स्पीसीज का। चलो ये ठीक है, पर दिक्कत क्या आती है कि पता कैसे चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। क्या इस कॉम्प्लेक्स में कहीं पे लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं लिखा। ठीक है। तो इसलिए याद रखना, इवन केमिस्ट्री में ये रूल होता ही है, जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो उसमें पॉजिटिव स्पीसीज लिखी होती है पहले, और बाद में लिखा होता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल NaCl, यहां भी कहीं पे देखो प्लस या नेगेटिव लिखा नहीं होता, बट हम जानते हैं कि सोडियम क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज है, Na+ होता है, Cl क्या है, नेगेटिव। तो देख लो पॉजिटिव पहले लिखा हुआ है, मतलब जो पहले लिखा है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, जो भी आपको पहले लिखा हुआ दिख रहा है वो पॉजिटिव है, और जो बाद में है वो नेगेटिव है। ठीक है। और यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 चीजें होंगी, एक होगा स्फीयर, इस तरह का ब्रैकेट करके होगा, और एक होगा उसके बाहर कोई भी आयन जिसे बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है। तो जो चीज दोनों में से पहले लिखी होगी वो होगी पॉजिटिव, जो भी चीज दोनों में से लिखी होगी बाद में वो होगी नेगेटिव। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में पहले देखो, पहले ये मुझे दिख रहा है स्फीयर, तो ऑफ कोर्स स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है, और बाद में जो लिखा है वो क्या है, काउंटर आयन, वो नेगेटिव है। ठीक है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड क्या करना है, देखो अगर मान लो मुझे फर्स्ट वाले का नाम देना है, तो पहले मैं नाम दूंगा पॉजिटिव स्पीसीज का, और मुझे पॉजिटिव दिख रहा है पहला वाला स्फीयर, तो स्फीयर का नाम देना होगा। अब स्फीयर का नाम कैसे दोगे, उसका सेकंड रूल है, वो क्या है कि while गिविंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर द नेम ऑफ लिगैंड रिटर्न फर्स्ट। मतलब क्या कि आपको लिगैंड का नाम पहले लिखना है और फिर जाना है किस पर, मेटल या मेटल आयन पर। यानी कि जो स्फीयर होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है लिगैंड और एक होता है मेटल। ठीक है। नाम किसका पहले देना है, लिगैंड का, और फिर किसका देना है, मेटल का, बस फिर स्फीयर का काम पूरा हो गया। ठीक है।
जैसे ये स्फीयर है, इसमें कौन है मेटल, ये रहा Cr, क्रोमियम मेटल है। उसके अलावा जो भी है वो क्या है, लिगेंड, ये रहा लिगेंड NH3 6 टाइम। तो दोनों में से किसका नाम लिखोगे, पहले लिगेंड का लिखोगे। चलो शुरू करते हैं फिर। मान लो मुझे इसका नाम देना है, तो पहले क्या किया मैंने, पॉजिटिव स्पीसीज को पहचाना, आइडेंटिफाई किया, जो था स्फीयर। स्फीयर में नाम किसका देना है, लिगेंड का। ये लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, देयर आर 6 लिगेंड, दैट इज व्हाई हेक्सा। NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन। फिर क्या आएगा, मेटल, क्रोमियम। इतना समझ में आ गया, ठीक है। स्फीयर का नाम दे दिया क्रोमियम तक। अब क्या करोगे, इसका क्या, देखो फोर्थ रूल, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जस्ट आफ्टर इट्स नेम इन रोमन लेटर। मतलब कि आपको मेटल के बाद में उसका रोमन लेटर लिखना है, आई एम सॉरी, रोमन लेटर में लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, है ना। और मैंने अभी कहा अगर निकालना ना आता हो तो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई, जाके उसे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका फाइंड करते हैं, क्रोमियम प्लस 6 टाइम अमोनिया प्लस 3 टाइम क्लोरीन इक्वल टू 0 निकालना है क्रोमियम का। क्रोमियम प्लस, ये तो न्यूट्रल है, और हाँ जितने भी लिगेंड न्यूट्रल होते हैं उन सबका स्टेज 0 होगा, है ना, याद रखना, जितने भी लिगेंड न्यूट्रल है उन सबका स्टेज 0। प्लस 3 टाइम Cl इज इक्वल टू 0, क्रोमियम प्लस, ये तो 0 हो गया, ये होता है -1, है ना, Cl क्या होता है -1, तो हो गया -3 इज इक्वल टू 0, और Cr का आंसर आया +3। मीन्स कि इसका स्टेट क्या आया, +3। तो उसी 3 को क्या करोगे, लिखोगे ब्रैकेट में, उसके नाम के बाद में रोमन लेटर में लिखना, याद रखना रोमन में इस तरह लिखना होगा, ये रूल है इसका, ठीक है। ये हो गया। अब आएगा नाम, आगे क्या बचा है, काउंटर आयन लिख दो, क्लोराइड, एंड द नेम इज कंप्लीटेड, ठीक है। क्या क्या किया, पहले कौन सी स्पीसीज पॉजिटिव है उसे किया आइडेंटिफाई, यहाँ पे स्फीयर पॉजिटिव था। फिर किसका नाम दोगे स्फीयर में, लिगेंड का हेक्सामाइन नाम दे दिया। फिर मेटल का क्रोमियम, मेटल के बाद में उसका ऑक्सीजन स्टेट लिख दिया 3, और फिर काउंटर आयन क्लोराइड, क्योंकि बाद में तो नेगेटिव आएगा ना, बिकॉज पॉजिटिव के बाद में नाम किसका आएगा, नेगेटिव का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, कंप्लीटेड। आगे देखो, अब मान लो सेकंड वाले का मुझे नाम देना है, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे क्या करोगे, पहला रूल आइडेंटिफाई करोगे कौन पॉजिटिव है, तो जो पहले लिखा हुआ है वही पॉजिटिव है। पहले कौन है, यहाँ पे देखो स्फीयर है, दिख रहा है स्फीयर। अब आएंगे स्फीयर के अंदर, स्फीयर में के अंदर दो चीजें हैं, लिगेंड और मेटल। कोबाल्ट मेटल है, बाकी देखो यहाँ पे दो लिगेंड है, एक NH3 एक CO3, है ना, NH3 CO3 दो लिगेंड हैं। तो यहाँ पर आप नाम किसे देंगे, तो यहाँ पे दो दो लिगेंड हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये कि दोनों में से किसका नाम मैं पहले लिखूं, तो उसके लिए यहाँ पर है ये फिफ्थ रूल, फॉर मोर देन वन लिगेंड गिव नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या, अगर यहाँ पे दो लिगेंड दिए हुए हैं तो दोनों में से उसका नाम पहले लिखोगे जो अल्फाबेट्स में पहले आता होगा। जैसे कि ये NH3 है, क्या नाम होगा इसका, अमाइन, अमाइन। CO3 कार्बोनेटो, है ना, कार्बोनेटो, ओ सफिक्स आएगा बिकॉज ये कार्बोनेट है लेकिन नेगेटिव है, इसलिए सफिक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और, जितने भी लिगेंड यहाँ पर हैं नेगेटिव वाले, न्यूट्रल वाले, उसका फोटो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे नोट डाउन कर लेना, बिकॉज लिगेंड का नाम अगर नहीं आता होगा फिर यहाँ पे उसका नाम नहीं दे पाओगे। जैसे कि EN क्या है, CN का नाम से साइनो है, ऑक्सिलेटो, तो ये सारा यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, उसको अच्छे से लिख लेना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट पाड़ लेना, ठीक है। अभी यहाँ देखो, NH3 का नाम है अमाइन, CO3 का कार्बोनेटो। अब देखते हैं कि यहाँ पे अमाइन में A और C दोनों में से पहले कौन आता है अल्फाबेट में, A, दैट्स वाई आप पहले लिखोगे नाम अमाइन का, एंड देन आफ्टर कार्बोनेट का। मतलब क्या, जब भी एक से ज्यादा लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखो, जो पहले आता हो उसे लिख दो। तो यहाँ पे दोनों लिगेंड में से अमाइन पहले आता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ NH3 फर्स्ट। कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, दैट्स व्हाई नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइन, देन आफ्टर कार्बोनेटो, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हुई। अब आओगे मेटल पे, क्या है, कोबाल्ट। अब क्या करोगे, लिखोगे इसका ऑक्सीजन स्टेट, इसके ब्रैकेट में फाइंड कर लेते हैं, कोबाल्ट प्लस 4 टाइम NH3 प्लस कार्बोनेट एंड प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 0। ये न्यूट्रल है, इसका तो 0 हो गया। CO3 का होता है -2, है ना, इस पे चार्ज -2 होगा। कोबाल्ट प्लस जो भी पिक्चर थी उसमें
सबके चार्ज लिखे हुए हैं, जो चार्ज लिखा है वही उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। कार्बोनेट -2, सो प्लस यहाँ पे माइनस आएगा -2 और इसका होता है -1 है ना, इसका -2 इसका -1, -1 इज इक्वल टू 0 एंड कोबाल्ट -2 -1 -3 इज इक्वल टू +3 है ना। इसका आंसर क्या आया, इसका भी आया है +3, तो यहाँ पे लिख दो रोमन लेटर में 3, 1 2 3 हो गया। अब किसका नाम आएगा, काउंटर आयन क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड भले एक हो या फिर 3 हो, नाम क्लोराइड ही रहेगा, यहाँ पे ट्राई क्लोराइड मत कर देना, क्लोराइड सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में अगर मुझे नाम देना है तो फिर से वही पहला रूल अप्लाई होगा कि ना नाम देंगे पॉजिटिव स्पीसीज का। यहां पर पहले कौन है, देखो यहाँ पे पहले काउंटर आयन है, स्फीयर नहीं है। पहले के 2 एग्जाम पहले स्फीयर था, वो पॉजिटिव था, इसलिए उसका नाम पहले दिया था। इस बार काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नाम पहले दोगे, क्या होगा, इसका नाम के का पोटेशियम हो गया। अब नाम दोगे किसका, काउंटर इसका स्फीयर का, और स्फीयर का नाम देने का रूल तो वही है जो सेकंड वाला था कि पहले नाम देना होगा लिगेंड का, CN मींस की हेक्सा साइनो, और Fe क्या लिखोगे, आयरन, बट नो आयरन नहीं। यहां पे अब काम में आएगा, कहां गया, ये रहा 6th रूल। एक बात आपको यहाँ पे एक और याद रखनी है कि अगर स्फीयर नेगेटिव है ना, जैसे कि यहाँ पर ये स्फीयर नेगेटिव है, यहाँ पे स्फीयर पॉजिटिव था, अगर स्फीयर नेगेटिव है तो जो मेटल है, हमारा जो मेटल है उसके नाम के एंड में 8 सफिक्स लगाना होता है, ओके। इफ स्फीयर इज नेगेटिव देन द सफिक्स 8 रिटर्न एट द एंड ऑफ मेटल, मतलब कि इसका नाम अब आयरन नहीं होगा, है ना। इसका नाम एक्चुअली पता है, यहाँ पे Fe का नाम एक्चुअली Fe क्यों होता है, बिकॉज उसका नाम होता है फेरम, तो इसका नाम फेरम नहीं है, बजाएगा फेरेट, फेरेट, ओके, फेरेट। अब आएगा इसके ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन नंबर निकाल लो, 4 टाइम पोटेशियम प्लस Fe प्लस 6 टाइम्स CN इज इक्वल टू 0, इसका 4, इसका -6 प्लस Fe इज इक्वल टू 0, Fe इज इक्वल टू आएगा +2, ओके, +2 आया, लिख दो उसको ब्रैकेट में 2, ओके। बस नाम कंप्लीट हो गया, काउंटर आयन आ गया, स्फीयर पूरा आ गया, यहां तक कंप्लीट। मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है कि स्फीयर अगर नेगेटिव है तो मेटल का नाम ऐसे ही लिख देना, उसके एंड में 8 सफिक्स लगाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो ये क्रोमियम था तो क्या हो जाता क्रोमेट, अगर जो है नेगेटिव होता तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट, ओके, ATE सफिक्स आएगा जाएगा वहां पर। फोर्थ वन देखो, लास्ट वाला रूल रह गया है किसके लिए, ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए। अगर लिगेंड कोई ऑर्गेनिक टाइप का मॉलिक्यूल है तब क्या करोगे, देखो ये वाला वो एग्जांपल है, सारे खाली रूल तो वही रहेंगे। इसका अगर मुझे नाम देना है तो पहले वही स्टार्ट करो फर्स्ट से, नाम पहले दोगे किसका, जो स्पीसीज पॉजिटिव है, जो लिखा है पहले, यहाँ पहले लिखा है स्फीयर, ये रहा स्फीयर, तो ये पॉजिटिव स्फीयर है, नाम दो इसका। स्फीयर के नाम में क्या करोगे, पहले नाम दोगे लिगेंड का। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड है, एक है EN, एक है CN। EN का नाम क्या होता है, वो होता है इथेन डायअमाइन, और CN होता है साइनो, है ना। तो E और C में से पहले फिर देखो, फिर से वही करोगे ना, यहाँ पे यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका किसका नाम पहले लिखना है उसके लिए। तो E और C में से पहले कौन आता है, ऑफ कोर्स C आता है, दैट इज वाई पहले लिखोगे नाम CN का, मतलब लिखोगे साइनो, बिकॉज वो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, वो जीत गया उससे। यहाँ पे आएगा डाई साइनो, फिर आएगा इसका। अब देखो ये जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं ना, यहाँ पे तो ये सिंगल है तो कुछ नहीं आएगा, अगर ये होता इसका नंबर 2 होते तो यहाँ पे इसको डाई इथेन अमाइन ऐसे नहीं लिखता, इसके लिए डाइस जो वर्ड है वो यूज नहीं होता। ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए जो गिनती होती जो होती है न्यूमेरल, उसके लिए डाई ट्राई यूज नहीं होता, उसके लिए होता है बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकेस 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाले न्यूमेरल यूज करने होंगे, डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, ये रूल है आयोपैक का, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्चुअली ये 2 है नहीं, एक ही है, दैट इज वाई। एक बात और, एंड नेम ऑफ लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट, इनका नाम एक ब्रैकेट में लिखोगे अच्छे से यहाँ पर, यानी कि एक ब्रैकेट बनाओगे और फिर लिखोगे इसका नाम, जो भी इसका नाम हो, जैसे कि इथेन डायअमाइन, ओके, इथेन डायअमाइन, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो। इस तरह से हम ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड की कहानी पूरी हो गई। अब आएंगे मेटल पे, क्या नाम होगा, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा बिकॉज ये नेगेटिव नहीं है,
8 सफिक्स तभी आएगा जब स्फीयर नेगेटिव हो, याद रखना। ये स्फीयर पॉजिटिव है तो कोबाल्ट, एंड देन आफ्टर काउंटर आयन क्लोराइड। कंप्लीटेड। तो यहाँ पे से हमने सारे रूल कंप्लीट कर लिए। 5th वाला आप लोग अभी प्रैक्टिस में करना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काफी सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपका एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लेक्स आए वो न छूटे। आई होप आपके समझ में आया होगा और इससे आप जाइए नेक्स्ट वाली वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।